नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू GS 360 नोट्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक HCS, PCS, UKPCS और अदर एग्जाम्स। आइए चले देखते हैं डेली करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट्स। इसमें पहला टॉपिक है हमारा गिर मित्या कम्युनिटी। बेसिकली ये वो कम्युनिटीज़ है ये जो ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा जिनके साथ एग्रीमेंट करके इनको एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर भेजा गया था कैरिबियन नेशंस में। सो गिरमित्या कम्युनिटी वो हुई जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लेबरर है ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स इन इंडिया इन कैरिबियन नेशंस। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा फर्स्ट कैरिबियन कंट्री कौन सी बनी है जिसने अडोप्ट किया है इंडिया यूपीआई को। वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसको हाल ही में रीनेम किया गया है। और जो रीनेम किया है वो किया गया है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसका नाम रख दिया गया सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में अंडर कोल मिनिस्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। तो बेसिकली ये जिस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था वो था कोल माइंस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1974। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अंडर विच आर्टिकल। तो ये है आर्टिकल 124। और रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज अंडर विच आर्टिकल, ये है आर्टिकल 217 एंड 218। नेक्स्ट पॉइंट है जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है पास हुई थी कौन से साल में, वो थी 1968 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हु विल प्रोसेस द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिक्वायर विच टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। बेसिकली क्वेश्चन है कि भाई कितने टाइप की हमें मेजोरिटी चाहिए अगर हमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, तो ये चाहिए हमें स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो एस साइट्स कन्वेंशन है वो एडमिनिस्ट्रेड करते हैं यूएनईपी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ रिस्क बेस्ड metric that classifies mobile numbers based on their likelihood of being involved in financial fraud। तो ऐसा रिस्क बेस्ड मेट्रिक है ये जो कि मोबाइल नंबर को यूज़ करके उसकी लाइकलीहुड चेक करता है कि इन्वॉल्व होते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड में है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होनर्ड विद द ऑफिस ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार बाय विच कंट्री, ये है गाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2025 कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 जुलाई को और इसकी थीम थी प्रमोटिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव, ये कोल मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उसके बाद हमारा 14th पॉइंट है फर्स्ट कंट्री जो बनी है टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, वो है रशिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, साइमा वाजिद को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो एक्वा पार्क एस्टेब्लिश होगा कौन सी स्टेट में या यूटी में होगा, ये होगा जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, ये कहाँ मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा श्रीनगर डल लेक में इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेवीज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन है, ये है बनी है आस्था पुनिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट कॉन्फ्रेंस 2025, ये जो कि कंडक्ट करवाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 2018 में, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज फर्स्ट एवर इंटरनेशनल जेवलिन टूर्नामेंट इज नेम्ड एज नीरज चोपड़ा क्लासिक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1946 इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। तो जो बेसिकली जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है, ये बने हैं बहादुर सिंह सागू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टीजी डेक्स पोर्टल फॉर डाटा एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड बाय विच स्टेट, ये है तेलंगाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो इस बार ये 5 जुलाई को आ रहा है, तो इसलिए
फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को माना जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2025। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूएन डिक्लेयर्ड विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, ये 2025। इससे पहले 2012 में भी इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन MELOM मिलोम, ये किसके अगेंस्ट है, ये है अगेंस्ट ड्रग्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2001 थी अब उसको रिप्लेस करके नई पॉलिसी लेके आई गए हैं, जिसमें नई पॉलिसी का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे मिनिस्टर ने लॉन्च किया ऐप टू प्रोवाइड रेलवे रिलेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ, उस ऐप का नाम है रेल वन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है वो हुई है वॉशिंगटन DC में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जीरो माइल स्टोन, वो कहाँ पे लोकेटेड है, इन कौन सी स्टेट में, वो है नागपुर इन महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनोग्रेट किया है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, ये बनी है गोरखपुर इन UP। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसी कौन सी कंपनी जो इंडियन टेलीकॉम कंपनी है जिसने फर्स्ट पोजीशन एक्वायर किया ग्लोबली इन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस में, वो बनी है रिलायंस जियो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन जिसने स्कोर किया डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड, वो बनी है शुभम गिल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च्ड बाय विच सिटी, ये बनी है इंदौर इन MP। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली UPI पावर्ड बैंक ब्रांच इन बेंगलोर लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, ये बनी है स्लाइस कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो चेयरपर्सन बने हैं सेबी के वो हैं तुहीन कांता पांडे हाल ही में। और उससे अगला पॉइंट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं सेबी के, वो बने हैं सुनील जयंता कादम। तो पहले जो चेयरपर्सन थे वो थे तुहीन कांता पांडे और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो है सुनील जयवंत कदम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है उसने अपना पहला इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है दुबई में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो कि है सी फ्लड, वो जॉइंटली डेवलप किया है CDEC, सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसको इनोग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद रखना है। सी फ्लड ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर विच इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हैज़ टेकन एक्शन अगेंस्ट इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, ये है ऑपरेशन मैड मैक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी को रीनेम किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने आफ्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति भट्ट अवार्ड 2025 फॉर द बुक द लकी वंस इज अवॉर्डेड टू जारा चौधरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रेसिडेंट बने हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ये री इलेक्ट हुए हैं, बेसिकली पहले भी यही थे और अभी इनको दोबारा री इलेक्ट किया गया है, ये हैं सुधांशु मित्तल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनोग्रेटेड फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन विच सिटी, ये है गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान टू एक्सपेंड वेलफेयर लॉन्च बाय विच स्टेट, ये है गुजरात की स्कीम जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनरल सर जॉन कोटेलवाला डिफेंस यूनिवर्सिटी इन श्रीलंका हैज़ लॉन्च्ड हिंदी लैंग्वेज कोर्स इन कोलेब्रेशन विद इंडियन हाई कमीशन, बेसिकली अब वहाँ हिंदी लैंग्वेज का कोर्स सिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेल्थ फ्रिगेट जो ऑफिशियली इंडक्ट की है इंडियन नेवी ने अंडर प्रोजेक्ट 70 ने, वो बनी है INS उदयगिरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद अ स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ये बनी है दीपिका पादुकोण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक रडार लॉन्च्ड बाय DRDO। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम, ये बनी है गुजरात स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है PM मित्रा स्कीम किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है टेक्सटाइल से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये है जेदा इन सऊदी अरेबिया। उसके बाद यूपी की कौन सी ऐसी सिटी बनी है जो जीरो डंप सिटी है, वो है लखनऊ सिटी, ये बनेगी बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
चीफ मिनिस्टर गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? ये बिहार ने लॉन्च की है, बेसिकली टू प्रोटेक्ट आर्टिशियंस, लोकल ड्राफ्ट्समैन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय ईरान इन रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल्स ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुई है? ये हुई है बिहार और दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुई है? ये बनी है दिल्ली में। और खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए हैं दीव में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आप सभी को याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं बिहार और दिल्ली में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं दिल्ली में, बीच गेम्स हुए हैं दीव में, और विंटर गेम्स हुए हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया की फर्स्ट योगा पॉलिसी जो कि लेके आया है कौन सा स्टेट जो ऑन इंटरनेशनल योगा डे है? ये बना है उत्तराखंड। तो ये पहली योगा पॉलिसी है जो कोई स्टेट लेके आई, वो है उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये लॉन्च हुई है लेह लद्दाख में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है होस्ट कौन बना है ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का मीटिंग का 2025 में? ये बना है इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट एक्सप्रेसवे जो कि इक्विप हुआ है एआई पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से। तो ये एक्सप्रेसवे बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मई को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर पोटेंशियल फ्रॉम एबंडेंट कोल माइंस अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। ये है इंडिया की रैंक है इसमें 4th कि जो सोलर पावर पोटेंशियल है इंडिया का फ्रॉम एबंडेंट कोल माइंस में, तो वहाँ पे इंडिया 4th रैंक पे है। और आज के हमारे टॉपिक का लास्ट पॉइंट है कि कोल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जीसीवी। जीसीवी होता है ग्रॉस क्लोरिफिक वैल्यू। तो ये आज हमने देखे आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स। इससे बाहर जाने की आपको नीड पड़ेगी नहीं, ये एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके नोट्स बनाएं, इसको बार बार देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।